नमस्कार मित्रों। आइए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, उस पर चर्चा करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर आपका है उसमें से एक छोटा सा टॉपिक हर रोज की तरह जो आपका वीडियो चलता है उसमें से लेकर के आए। तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है दो चालकों को संयोजन में ऊर्जा का जो ह्रास होता है। हमने पढ़ा था दो चालकों के संयोजन में जो आपका उभयनिष्ठ विभव होता है वो आज उसी तरीके से वैसे ही दो चालक हैं, बस उन दोनों चालकों के संयोजन में ऊर्जा का जो ह्रास होता है, ऊर्जा का जो ऊर्जा नष्ट होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए और वीडियो को शुरू करते आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसमें से आपका आज का टॉपिक रहने वाला है दो आवेशित या दो चालकों को संयोजन में जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसमें आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं, उसके सूत्र का निगमन करने वाले हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज जो आपकी है उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद सूत्र पे निगमन करेंगे। बहुत सरल होता है, बहुत ही सरल होता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, जो भी चीजें आपको बता रहे हैं उसको नोट करना है। गारंटी है इस बात की, आप इसके बाद ऊर्जा का जो ह्रास का निगमन होता है, चालकों के संयोजन में ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। लिख के ले लीजिए, बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और क्या करना है, जो मैं बताऊं उसको थोड़ा आप नोट करते रहिए साथ में। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पहले से लिख रखी है क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए। चलिए आइए देखिए, आप देख रहे होंगे दो चालक आपके हमने ये रख रखे हैं, ए और बी, इनको नाम दे दिया। इनके जो अंदर आवेश, विभव और धारिताएं हैं उनके अंदर हमने लिख दिया। पहले वाले को ये नंबर 1 दे दिया, उससे दूसरे वाले को नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमने लैंग्वेज स्टार्ट करी क्या, माना पहले चालक का आवेश Q1 है या आवेश इसको Q1 देंगे तो इस पर जो विभव में वृद्धि होगी तो V1 हो जाएगी इसकी। इसी प्रकार से दूसरे चालक को अगर हम आवेश Q2 देते हैं तो इसके विभव में वृद्धि V2 हो जाएगी। और इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 मान लेते हैं। इनकी धारिताएं जो है क्रमशः C1 और C2 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक नगण्य धारिता वाला एक तार लेते हैं जिससे इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। नगण्य धारिता, जिसकी धारिता बिल्कुल शून्य होती है, ऐसा तार लेंगे। उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों चालकों की अलग अलग जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको निकालेंगे। ठीक है, तो वही लैंग्वेज जो हमने लिख रखी, जो अभी बोला है बिल्कुल सेम वही लैंग्वेज है। क्या, माना पहले चालक को Q1 आवेश देने पर विभव में वृद्धि V1 होती है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर विभव में वृद्धि V2 होती है, तथा चालकों की जो धारिताएं हैं वो क्रमशः C1 C2 है। ठीक है, और दोनों चालकों को क्या किया गया, नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ा गया। ठीक है, तार से जोड़ा गया। फिर उसके बाद तब हमें क्या करना, पहले चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा U से लिखते तो इसको U1 U2, पहले चालक के लिए U1 मान लेंगे। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा होगा जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, पीछे ही जो हमने कल ही निकलवाया उसमें आपको पिछले वाला वीडियो जो आपका था जो उसमें हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला था उसी में, तो U बराबर 1/CV² होता है। तो यही लिख लेंगे 1/2CV², ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या लेंगे, 1 लिखते रहेंगे क्योंकि पहले के लिए है तो 1। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, 1/2C2V2² हो जाएगा। ये इनकी स्थितिज ऊर्जाएं निकलेंगी। ठीक है, ये इनकी स्थितिज ऊर्जाएं निकलेंगी। अब आप देखेंगे इसमें क्या, आगे हमें क्या करना है। अब आप इसमें देखो क्या करेंगे कि इसका जो है, जो आपकी ये इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या करेंगे, इनकी संयोजन से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा क्या थी वो लिखेंगे। उसके बाद संयोजन के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी वो लिखेंगे। ठीक है, तो संयोजन से पहले दोनों चालकों की बता रहे हैं, संयोजन से पहले चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या थी, तो इन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ करके यहां से हम कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहां नीचे लिखेंगे क्या, संयोजन से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा मतलब इनको जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, इसको U मान लेंगे। तो U बराबर क्या लिखेंगे आप, U1 + U2। ठीक है, दोनों के मान रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1/2 C1 B1² + 1/2 C2 B2², ये हो जाएगा आपका।
ठीक है। ये अब क्या करेंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से 1/2 कॉमन है, इसको आप कोष्टक में लिख लीजिए C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ये आपका निकल करके आ जाएगा। संयोजन से पहले जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो ये लिखी हुई है, जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे आप, ठीक है। तो संयोजन से पहले आपकी स्थितिज ऊर्जा आप देखेंगे क्या है आपकी, U बराबर 1/2 कॉमन ले लेंगे और C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 और B2 स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। ये संयोजन से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा आपकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे इसको हम आपको बताएंगे उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमने बताया जब इसको आपके जो है एक नगर निर्धारता वाले तार से जोड़ा जाता है, तो उसमें जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया आवेश का क्या होता है, ये जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गमन करने लगते हैं और तब तक करते हैं जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, अर्थात इसको जोड़ने के बाद इसका विभव, दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दोनों के लिए विभव B मानेंगे, संयोजन के पश्चात की बात करेंगे, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव वहां पे यूज होगा आपका, उभयनिष्ठ विभव यूज होगा। तो उभयनिष्ठ विभव का जो आपने पिछले वीडियो में हमने फार्मूला बताया आपको, वही हमें यहाँ यूज करना है। तो इससे पहले आपको लिखाने से पहले मैं आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब पहले उभयनिष्ठ विभव आप लिख लेंगे, पहले उभयनिष्ठ विभव लिख लेंगे, उसके बाद संयोजन के पश्चात जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसे लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ विभव लिख लेंगे पहले, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला, उभयनिष्ठ विभव कल लिखा हुआ था आपने B बराबर, पिछले वीडियो में लिखा हुआ था, तो पिछले वीडियो में आपने लिखा हुआ था B बराबर, उभयनिष्ठ विभव क्या था, देखो दोनों की धारताएं अलग अलग थी लेकिन आपके विभव कैसे थे, समान थे। उभयनिष्ठ विभव में विभव कैसे थे, समान थे। लेकिन अब हमें क्या करना, दोनों के लिए विभव निकालना है, तो दोनों के हिसाब से उभयनिष्ठ विभव क्या हुआ, दोनों के विभव जो होंगे जो संयोजन से पहले थे वही वाले हम लिखेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपका उभयनिष्ठ विभव था कल, उभयनिष्ठ विभव ये था, ठीक है। अब ये इसका यूज होगा इसलिए मैंने आपको लिखाया इसको। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे संयोजन के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा, इसे जोड़ने के बाद, संयोजन के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने U से लिखा था उसको, ये और वो दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए इसको लिख लो U डैश कर लेते हैं, ठीक है। U डैश बराबर क्या हो जाएगी, संयोजन के पश्चात क्या होगा कि विभव आपके कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ विभव वहां पर यूज होगा आपका संयोजन के पश्चात, ठीक है। तो आपको विभव क्या करना भाई, उभयनिष्ठ वाला यूज करना है। चलिए अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे क्या, C 1/2, अच्छा इसको पहले पूरा लिख लेते उसके बाद C1 B स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 C2 B स्क्वायर हो जाएगा, मतलब विभव आपका उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो U डैश बराबर 1/2 आप क्या करेंगे, और यहां से आप इसको लिख लेंगे क्या, C1 प्लस C2 और B स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे, B स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस उभयनिष्ठ का फार्मूला जो था वहां से B का मान उठा करके आप इस समीकरण में रखेंगे। तो आप यहां से लिख लेंगे क्या, U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है, और प्लस इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसका मान रखेंगे C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो है अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर अलग चढ़ा के रख लेंगे, इसका अलग लिख लेंगे, क्योंकि इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 यहाँ लिख दिया, और कोष्टक में C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ लिख दिया हमने C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो U डैश यहाँ से निकलेगा क्या, U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, बस ये यहाँ पर इतना रह जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वो संयोजन के पश्चात इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी तो वो निकल करके आपके आ जाएगी, ये संयोजन के पश्चात स्थितिज ऊर्जा ये निकल करके आई।
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। ठीक है, संयोजन के पश्चात आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल करके आ जाएगी। अब क्या करेंगे सर, अब इसमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है, ऊर्जा का ह्रास निकालना है, ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, संयोजन के पश्चात ऊर्जा का ह्रास जो होगा वो निकालेंगे। अब क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास कैसे निकालेंगे, पहले जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसकी जो पहले जो स्थिति ऊर्जा आपने निकाली है वो और बाद में निकाली है वो, इन दोनों का यूज करेंगे। तो पहले वाली में से बाद वाली को घटा देंगे, पता लग जाएगा कितनी ऊर्जा की कमी आई। पहले आपकी जो होगी वो होगी और उसमें से बाद वाली को घटा देंगे, जो कुछ भी निकलेगा ऊर्जा का ह्रास निकलेगा। ठीक, तो अगला स्टेप आप इसमें करेंगे क्या, समीकरण यहां लिखेंगे ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास। ठीक, कैसे निकालेंगे, समीकरण 1/2 से। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, डेल्टा यू लिख दो, ऊर्जा के ह्रास को डेल्टा यू लिख दीजिए आप। यू बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाली स्थिति ऊर्जा और माइनस जो आपकी बाद में निकाली, संयोजन के पश्चात जो निकली है जोड़ने के बाद। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या दोनों के मान रख देते हैं, पहले वाली का और इसका। देखिए पहले वाली का सर देखें आप, अपने नोट किया होगा तो उसमें आपको हमने क्या लिखा है, तो वो इसका मान रख दीजिए। देखिए इसका पहले वाली का मान था आपका क्या, 1/2 कोष्टक में C1 B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ये था आपका पहले वाली का, माइनस ये दूसरे वाली का, ये लिखा हुआ 1/2 कोष्टक में C1 B1 प्लस C2 B2। इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं जिससे पूरा आ जाएगी बाद में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, 1/2 कोष्टक में C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये मान रख देंगे 1/2 C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, पहले हम इसको रफ करते हैं फिर आपको आगे इस पे थोड़ा सा आगे सॉल्व करके इसको बताते हैं। बस अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, बस जो आ जाएगा वही आपका ऊर्जा का ह्रास निकल करके आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, और फिर इसके बाद इस स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हो गया होगा, हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या निकल करके आएगा, देखिए 1/2 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर लिख लेते हैं, इसको बाहर लिख देते 1/2 को यहां से। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे पहले इसके साथ 1 का C1 का, तो देखो C1 स्क्वायर हो जाएगा और B1 स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस लगाएंगे। अब C2 का करेंगे इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा C1 C2 B1 का स्क्वायर लिख दिया प्लस चिन्ह। अब फिर से इसके साथ में करेंगे तो C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब C2 का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर और B2 ये हो जाएगा प्लस में, ये कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, इसको हटा, यहां तक आपका हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, 1/2 तो आपने कॉमन ही ले लिया, इसका स्क्वायर खोल लीजिए बस, C1 B1 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और प्लस में 2C1 B1। ठीक, सॉरी ऐसे लिखो C1 C2 B1 B2। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे साथ। ठीक, ये हो गया। अब अपॉन में आपका ये जो आपका C1 C2 था वो लिख लेंगे इसको। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से 1/2 इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू B2 का स्क्वायर माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये C1 B1 ये स्क्वायर वाले माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 B1 B2 यहां से निकल करके आ जाएगा आपका। अब आप देखेंगे, देखिए C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसी प्रकार से आपका ये वाला C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ और यहाँ चीजें आपकी जो लिखी हैं उसको सही से देखें, C1 C2 B1 स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए आप क्या 1/2 तो यहाँ लिखेंगे और हाँ इसको अपॉन में जो इसका था वो और लिखा रहने दीजिए सर, इसके साथ में जो लिखा हुआ था यहाँ से C1 प्लस
C2, इसको लिखा रहने दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/2 जो कैंसिल हो गया उसको अलग लिखते हैं और बाद बाकी को उसे अलग कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर और -2 C1 C2 B1 B2 और अपॉन में आपका ये जो लिखा हुआ था C1 C2 ये लिखा रहेगा। अब अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहां से आपका निकल करके आएगा इधर क्या, C1/2 C1 C2 और कोष्टक में जो बचेगा उसको लिख लेंगे यहां से। यहां देखिए सिर्फ B1 स्क्वायर बचेगा, तो यहां लिख लेंगे या B1 स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसा लिखो B1 स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस B2 स्क्वायर -2 B1 B2। ठीक, ये बचेगा और अपॉन में आपका भाई C1 C2 जो लिखा हुआ है। अब आप इसको देखें ध्यान से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये फार्मूला आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, बराबर में 1/2 C1 C2 कोष्टक में B1 B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका ऊर्जा का ह्रास का फार्मूला निकल करके आ जाएगा, यहां से लेकर के ये वाला, बस ये कंप्लीट हुआ आपका ऊर्जा ह्रास का जो फार्मूला होगा। आप ध्यान रखेंगे क्या, डेल्टा U = 1/2 C1 C2 कोष्टक में आप लिखेंगे उसको B1 - B2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपके ऊर्जा ह्रास का फार्मूला ये था। आपके दो चालकों के संयोजन में जो ऊर्जा का ह्रास हुआ उसके लिए आप फार्मूला ये लगाएंगे। और एक छोटी सी चीज और इसमें नोट करेंगे आप, इसमें क्या, धारिताएं जो होती हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं। धारिताएं जो होती हैं वो सदैव धनात्मक होती हैं। ठीक है, ये चीज आप इसमें नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम कभी भी दो चालकों के संयोजन करते हैं, दो चालकों को जोड़ते हैं, तो उसमें हमेशा ही ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा नष्ट होती है हमेशा। इससे ये निष्कर्ष निकल करके आपका आएगा क्या, इससे स्पष्ट होता है, आप लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि संयोजन में, चालकों के संयोजन में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है, सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। और जिस ऊर्जा का ह्रास होता है वो ऊर्जा आपकी ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में आपकी ह्रास होगी, नष्ट होगी वो आपकी। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। हम आशा करते हैं आपसे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा, आपने बहुत इतने ध्यान से अगर इसको देखा है, इतने तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपने भी उसी लगन से देखेंगे इसको तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरूर ही समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा से देखिए, अवश्य समझ में आएगा। कुछ चीजें इसमें थोड़ा ये संख्याएं जो हैं इसकी, जो ये अल्फाबेट बहुत ज्यादा हो गए, उसमें बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले जो आपके हैं वो यूज हुए बस, और बाद बाकी कुछ नहीं। चलिए फिलहाल आज का वीडियो यहीं हम आपका समाप्त करते हैं और आपको मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को शेयर जरूर करें और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।